बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन अब्बास 7 स्टार रियल एस्टेट से। आज की ये वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद को। गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद, वाई गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद, ये एक सवाल है जो भी आज की वीडियो को देखने वाले हैं उनके लिए कि सिर्फ गुलबर्ग ही क्यों। एक्चुअली आज कल के इन्वायरमेंट को अगर आप अपने जहन में रखें तो इस्लामाबाद में अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो दो बुनियादी चीज़ें हैं जो आजकल बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर आपने इम्पोर्टेंस जिनको देनी है और जो आपके जहन में होनी चाहिए जब आप घर का फ़ैसला कर रहे हो, जिसमें सबसे नंबर 1 ऑप्शन जो है वो है लोकेशन। कितनी करीब है आपके घर की लोकेशन आपके बिज़नेस एनवायरनमेंट से, कितनी करीब है आपकी घर की लोकेशन आपके बिज़नेस एड्रेस से। इससे आपके ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो आप लाइफ में दे सकते हैं उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़, एक है डिस्टेंस। आज डिस्टेंस से आगे दुनिया सोच रही है, दुनिया सोचती है टाइम टू डिस्टेंस। दुनिया में जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च है वो हाउसिंग सोसाइटीज़, हाउसिंग कॉलोनीज़ जब भी डेवलप की जा रही हैं तो उसमें देखा जा रहा है कि वहाँ पहुँचने तक आपको कितनी कंजेशन, कितना सिग्नल्स और किस तरह की ट्रैफिक से गुजर के आपने वहाँ पे पहुँचना है कि अल्टीमेटली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। तो अगर हम बात करें गुलबर्ग की तो राइट फ्रॉम द ज़ीरो पॉइंट आप गुलबर्ग ग्रीन विदाउट एनी सिग्नल 12 मिनट की ड्राइव पे है। सदर कचहरी जो रावलपिंडी का हब है वहाँ से आप मैक्सिमम 10 से 12 मिनट की ड्राइव टाइम पे है। इसी तरह ये लोकेशन ट्विन सिटीज़ यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी का सेंटर पॉइंट बनता है। ये तो आ गई लोकेशन के हवाले से हमारी गुफ्तगू। जो चीज़ गुलबर्ग को बाकी तमाम सोसाइटियों के मुकाबले में एक डिफरेंट पोजीशन देती है और जो जिसकी वजह से गुलबर्ग में आपको 4 इयर्स के अंदर हर तरफ आबादी नज़र आती है कि लोगों का यहाँ पे घर बनाने का रुझान है। दूसरा पॉइंट, आप सोच रहे होंगे कि दूसरा पॉइंट होगा गैस का, या शायद आप सोच रहे होंगे दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी का होगा। नहीं, ऐसा दोनों पॉइंट्स में से कोई भी नहीं है। बेसिकली जो फ्यूचर है उसमें मेजॉरिटी घर सोलर टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसमें आप ये जहन में रखें कि आने वाले दिनों में आपकी एनर्जी आपको हासिल करना या CNG या अपनी तमाम ज़रूरियात एनर्जी की ज़रूरत जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सारी की सारी टेक्नोलॉजी जा रही है। एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जिसके ऊपर तमाम तर सोसाइटीज़, मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ विज़िट की हैं जो कोई प्लान नहीं रखती, वो है वाटर रिसोर्स। आप DHA, बहरिया, इवन बाकी तमाम सोसाइटीज़ में जाएं तो आपको वाटर रिसोर्स के ऊपर जो है इश्यूज़ हैं। बल्कि जो लोग प्रैक्टिकली इन सोसाइटीज़ में या जो भी बाकी अच्छी सोसाइटीज़ में CDA सेक्टर्स में भी रह रहे हैं, जब आप उनसे पूछते हैं तो जो प्राइमरी इशू वो फेस कर रहे हैं वो वाटर की है कि वाटर बहुत कम है, वाटर की सप्लाई में इश्यूज़ हैं। गुलबर्ग वाहिद सोसाइटी है इन ट्विन सिटीज़ के जो अपना वाटर रिजर्वायर प्लान कर रही है। न सिर्फ प्लान कर रही है बल्कि प्लानिंग से एग्जीक्यूशन के फेज़ में ये लोग जा चुके हैं और ऑलमोस्ट 3 फेजेस में इस वाटर रिजर्वायर के ऊपर काम शुरू हुआ है, जो आप खुद जाके देख लेते हैं। वंस ये रिजर्वायर बिल्ड हो जाता है, जो अगले 2 से 2.5 साल में बिल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे अगले 30 से 50 साल तक पानी के लिए कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो ये 2 बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं कि जो गुलबर्ग में, चाहे आप गुलबर्ग ग्रीन में 4 कनाल, 5 कनाल या 10 कनाल का घर बनाना चाहें, या चाहे रेजिडेंशियल एरिया में आप 7 मरला, 10 मरला या कनाल या 2 कनाल के घर में रहना चाहें, ये एरिया आपको वाटर के हवाले से सिक्योर करता है अगले 30 से 50 साल के लिए। तो ये सोसाइटी इन 2 वजूहात की वजह से, जो बहुत प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी हाउस होल्ड की, दे आर इन अ विन विन सिचुएशन। सो आई मस्ट रिकमेंड यू कि आप गुलबर्ग को विज़िट करें और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, क्योंकि उसमें हम आपको बताएंगे कि गुलबर्ग में आपके लिए क्या नई डेवलपमेंट प्लान्स हैं जो अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर कौन कौन से एरियाज डेवलप होने वाले हैं। थैंक यू सो